एक शैडो टाइप बन रही है, उससे पता लग रहा है कि हाँ भाई ये शायद चेंज है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाओगे, बैटरी देखोगे तो 100% बैटरी दिखाई देती है, यानी कि बैटरी रिप्लेस है इस फोन की। लेकिन जब मैंने बैटरी हेल्थ देखी ना इस ऐप के अंदर, तो वो थी 85%। यानी कि अब देखो काफी लोगों को झोल लग सकता है। एंड यस, ये बोलना गलत होगा कि भाई छपरी ही आईफोन लेते हैं, क्योंकि देखो आजकल ट्रेंड सा बन गया है कि मैं यहाँ पे सच्चाई बताऊंगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि ये वीडियो भाई कैशिफाई की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, कि आराम से इस फोन को भाई 3.5 साल रगड़ के चलाया हुआ है। ओके गाइस, तो अभी तक हम कैशिफाई से बहुत सारे फोन बाय कर चुके हैं, स्पेशली आईफोन 13, 13 प्रो, 14 और 14 प्लस भी बाय कर चुके हैं। और कई बार तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन कई बार भाई इतना वर्स रहा कि मैं क्या ही बताऊं। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर हमने एक और फोन बाय करा है, आईफोन 12, और वो भी कुछ 20,000 रुपए के आसपास, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आईफोन 12 भी दिखाओ, कैशिफाई से कैसा या फिर कैसी कंडीशन में आता है। और काफी लोगों के कमेंट्स कंट्रोल जी के ऊपर भी थे, लेकिन भाई वो थोड़े से कम रह गए थे, हमने कैशिफाई से मंगा लिया। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद 10 दिन तक उस फोन को ट्राई करते हैं और फिर मैं अपना एक ओपिनियन देता हूं। तो आज भी यही करने वाले हैं, फोन को पहले भाई अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूं फोन के अंदर क्या क्या मिलता है। 10 दिन बाद मैं अपना ट्रू ओपिनियन दूंगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए कैशिफाई से, या फिर पोपट हो गया है इस फोन को लेने के बाद। तो बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अंदर जो है ना वो रियल बॉक्स होता है। यहां पर कुछ ऐसी पैकेजिंग आती है और बहुत प्यार से मैं काटने वाला हूं भाई। सबसे पहला चीरा लगाएंगे, दूसरा यहां से लगाएंगे और तीसरा लगाएंगे यहां से। फोन करेंगे भाई ओपन। और हाँ, पिछली बार भाई सब कुछ मिल गया था, केबल वगैरह मिल गई थी, बिल मिल गया था, और अडेप्टर अगर आपको लेना है तो अलग से पैसे देने पड़ते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी कंफ्यूजन में था पहले। और हाँ, लास्ट बार जो थी ना वो सील थोड़ी सी ओपन थी, इस बार देखते हैं क्या मांजरा निकलता है। तो भाई निकलता क्यों नहीं है। तो सबसे पहले बिल निकल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा भाई, 32 पॉइंट क्वालिटी और 50 लाख हैप्पी कस्टमर, ये सारी चीज़ें लिख रखी है इन्होंने। और इसकी जो पॉलीथीन है ना, इसको भी रिमूव कर लेते हैं पहले। एक तरफ की सील कट गई है भाई। ओके, तो इस बार थोड़ी जो सील है ना वो थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी की लग रही है मुझे, पिछली बार की तरह नहीं है। तो हम कट ही कर लेते हैं इसे, और अब होगा सच का सामना। ठीक है, तो इसके अंदर फ़ोन है, सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है एक हमें, जो कि पहले भी ऐसे ही कुछ मिला था, और एक भाई इनका जो कागज पत्तर है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें केबल मिल जाती है, और केबल की क्वालिटी यार इस बार भाई मेरे को थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी लग रही है। पिछली बार बहुत मोटी सी केबल दी थी, हालांकि ये भी ओरिजिनल नहीं है। और इसे भाई देख लेते हैं भाई फ़ोन कैसा मिलता है। तो फोन कुछ ऐसा है, लेकिन हमने पर्पल कलर के अंदर बाय करा है, क्योंकि ये रिजेंबल करता है आईफोन 16 की तरह, क्योंकि कैमरा एकदम ऐसे ना वर्टिकल, और भाई जो कलर आ रहा है पर्पल, वो थोड़ा थोड़ा या फिर पिंक बोल सकते हो आप। तो फोन को ऑन कर लिया जाए, तो भाई देखते हैं ऑन होता है, बैटरी कितनी मिलती है हमें। ठीक है, एप्पल का लोगो आ गया, कटा हुआ सेब यहाँ पर हमारे सामने, और बैटरी देखते हैं भाई कितनी आती है। ओके, बैटरी यहाँ पर आई थिंक 25% या फिर आप बोल सकते हो 20% के आसपास है। बाकी सेटअप करते हैं अब इस फोन को, और यहाँ पर कुछ अभी तो ऐसा देखने को मिलता है। तो अब मैं इस फोन को सेटअप कर लेता हूँ और मैं पूरा जांच पड़ताल कर लेता हूँ इस फोन की, भाई कितने स्क्रैचेस हैं, कितने डेंट्स हैं, और उसके बाद में 10 दिन बाद मिलता हूँ आपसे। फोन की कंडीशन क्या है, बैटरी हेल्थ परसेंटेज क्या है, और एसओटी टाइम कितना मिलता है, फोन में कोई और दिक्कत तो नहीं है, सारी डिटेल में बात करें। ओके गाइस, तो लगभग 10 दिन के आसपास हो गए इस फोन को यूज करते हुए, और इस फोन को ना हमने बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है। साथ में ये भी पता लगा लिया कि कितने स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर और कितने डेंट्स हैं। तो सबसे पहले ना इसके ओवरव्यू की बात करते हैं, फोन हमें किस कंडीशन में मिला है। तो सबसे पहले मैंने बॉडी चेक करी, और यहाँ पर ना कोई भी बहुत बड़ा कोई स्क्रैच या फिर डेंट नहीं है। एक हल्का सा माइनर सा यहाँ पर डेंट आपको कोने पे देखने को मिल जाएगा, जिससे एक चीज पता लगती है कि भाई पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि नया फ्रेम डाल के दे दिया हो कैशिफाई ने। दूसरी चीज, यहाँ पर मुझे और छोटे मोटे जो मैं कहूँगा कि पेंट के रिमूव के जो निशान है ना वो देखने को मिले। जैसे कि आप टाइप सी के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर एक कवर का जो निशान होता है ना, जो कवर आप बहुत दिन तक लगाते हो, तो वो यहाँ पर आपको निशान देखने को मिल जाएगा। साथ में जो इसका अलर्ट स्लाइडर है ना, वहां पर भी आपको एक थोड़ा सा बहुत निशान टाइप देखने को मिलेगा, और ऐसा कोई भी मेजर स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। इवन जो ग्लास है पीछे का एकदम नीट एंड क्लीन है, और जो सामने की डिस्प्ले है ना उसके ऊपर हल्के फुल्के भाई मेरे को 2 स्क्रैच मार्क देखने को मिलेगा। एक मतलब जो इसका नॉच है उसके पास, और एक थोड़ा सा और है स्क्रैच, वो माइनर कहूँगा, क्योंकि भाई मैं खुद अपना एक 14 प्रो यूज़ करता हूँ पर्सनली। भाई इसके अंदर ना मतलब मैं बहुत कम इसे यूज़ करता हूँ, फिर भी इसके अंदर इससे ज़्यादा स्क्रैच मार्क देखने को मिलेंगे। और जबकि इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 97% है, वो भी ओरिजिनल, यानी कि मैं इसे बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो इतने स्क्रैचेस यार आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो भाई लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में भाई टाइम लगता है, मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है,
और आपका भाई एक छोटा सा सेकंड जाएगा लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर लो ना, ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तीसरी चीज, यहाँ पर हमने स्पीकर ग्रिल्स वगैरह देख ली, टाइप सी का जो पोर्ट है वो भी क्लीन था, जो इसका ईयरपीस था वो भी क्लीन था, और जो कैमरा लेंस है ना उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी जो लेंसेज हैं या फिर जो ग्लास है ना बाहर का वो चेंज है, हल्का सा जो इसका ग्लास है ना उसका मॉड्यूल थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि निकला हुआ है, और उसकी जो अंदर एक ब्लैक कुछ है ना, मतलब एक शैडो टाइप बन रही है, उससे पता लग रहा है कि हाँ भाई ये शायद चेंज है यहाँ पर। इसके बाद जितने भी इसके पोर्ट्स बटन थे वो हमने चेक कर लिए थे, चाहे इसका चार्जिंग पोर्ट हो या फिर इसका सिम ट्रे हो या फिर बटन्स हो, वॉल्यूम रॉकर्स हो और अलर्ट स्लाइडर हो, ये सारी चीजें हमने टेस्ट कर ली थी। इसकी जो ब्राइटनेस थी वो मैंने फुल करके देखी, यहाँ पर ट्रू टोन लिखा आ रहा था। साथ में आउटडोर के अंदर भी हमने चेक करके देख लिया, मेरे को ब्राइटनेस काफी सही लगी। स्पीकर्स हमने टेस्ट कर लिए, वीडियोस हमने इस पे चला के देख ली, साथ में इसके हैप्टिक्स देख लिए, वाइब्रेशन देख ली, और गेमिंग वगैरह करके या फिर सारी जो चीजें थी ना वो हमने कर ली थी मैनुअली। इसके बाद हमने डॉक्टर फोन प्लस करके जो ऐप आती है वो भी इसके अंदर टेस्ट कर ली, जिसमें ऑटोमेटिकली भाई सारी चीजें और भी टेस्ट हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके वाइब्रेशंस हो गए, इसका जो रियर फ्रंट कैमरा हो गया, इसकी स्क्रीन हो गई, कहाँ टच काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारी चीजें जो इसके अंदर आती है, वायरलेस चार्जिंग हो गई इवन, तो हमने ये सारी चीजें भाई टेस्ट कर ली थी और वो ओके रिपोर्ट आई थी। और अब मुद्दे की बात आती है कि बैटरी हेल्थ के क्या हालचाल है। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाओगे बैटरी देखोगे तो 100% बैटरी दिखाई देती है, यानी कि बैटरी रिप्लेसेस फोन की। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर केयर खुद बोलता है भाई कि इतने पुराने फोन की भाई 100% बैटरी हम बूस्ट करके नहीं देते, आपको रिप्लेस करके ही देते हैं। तो इसके लिए भाई हमने 3U टूल यूज करा और वहां पर ना हमें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आया। तो जैसे ही मैंने 3U टूल यूज करा ना इस फोन को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका सीरियल नंबर चेक करा और दोनों का सीरियल नंबर एकदम सेम था। इसके बाद ये फोन कब बना, यानी कि 17 सितंबर के आसपास की प्रोडक्शन डेट थी 2021 की, यानी कि ये फोन ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं कि भाई 3.5 साल के आसपास पुराना है। देन यहां पर हमने चेक करा इसका चार्जिंग साइकिल जो था 1511, यानी कि इस फोन को अच्छी तरीके से चार्ज करा हुआ है या फिर यूज करा हुआ है, आप बोल सकते हो। 1511 बार चार्ज करने का मतलब ये होता है कि आराम से इस फोन को भाई 3.5 साल रगड़ के चलाया हुआ है। लेकिन जब मैंने बैटरी हेल्थ देखी ना इस ऐप के अंदर, तो वो थी 85%, यानी कि अब देखो काफी लोगों को झोल लग सकता है और मुझे भी लगता है भाई, क्योंकि ये 3U टूल ना मुझे लगता है कि कभी कभी गड़बड़ी कर देता है। हालांकि कैशिफाई किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को डिनाई करता है, मतलब कैशिफाई बोलता है ये जो नंबर आ रहा है ना 85%, ये आपको लास्ट जो बैटरी इसके अंदर थी ना उसका नंबर शो होता है। हमने तो रिप्लेस बैटरी डाली है। अब इस बात को पता कैसे लगाया जाए, तो इस चीज के लिए ना मैंने भाई इसको रगड़ के यूज करा ना 5-6 दिन, तब मेरे को पता लगा इसको जो बैटरी आउटपुट है, यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम है ना, वो लगभग 6 घंटे के आसपास मुझे मिल रहा था। यानी कि मैं 4-5 घंटे 6 घंटे चला रहा हूं इस फोन को, उसके बाद बैटरी कुछ 7 से 8% या फिर 10% बच जा रही है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई अभी बैटरी चल जा रही है इसकी। हो सकता है 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद शायद वो कोलैप्स कर जाए या फिर उतना आउटपुट ना दे, लेकिन हाँ अभी पता लगता है कि बैटरी रिप्लेस है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और है, जब आप 3U टूल के अंदर देखोगे ना, तो जो बैटरी का ब्रांड आता है ना वो भी सिंपलो शो कर रहा है। तो थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि शायद ऐप के अंदर कुछ बग्स हैं भाई, वो फिक्स होना चाहिए। और कैशिफाई से मुझे भाई एक चीज है कि अगर आप ये सारा चीज कर रहे हो ना, बैटरी रिप्लेस कर रहे हो या फिर कुछ भी पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, तो या तो भाई तुम अपनी खुद एक ऐप बना दो जिसके अंदर हमें पता लग पाए कि इसके अंदर ना बैटरी रिप्लेस्ड है और आपने नई बैटरी डाली, वो भी ओरिजिनल ब्रांड की, क्योंकि ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं यहाँ पे सच्चाई बताऊंगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि ये वीडियो भाई कैशिफाई की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो देखो मेरा जो कंक्लूजन निकल रहा है ना, मतलब अगर आप iPhone 12 ले रहे हो और वो भी 20-1 रुपए के आसपास, तो देखो ये डील मेरे को बुरी नहीं लग रही, जहां पर आपको एकदम बढ़िया कंडीशन के अंदर मिल रहा है। और ये एक भ्रम और टूट गया मेरा कि भाई मैं सोच रहा था अगर मैं फेयर कंडीशन के अंदर लेता हूं तो फोन के ऊपर स्क्रैचेस मिलेंगे भाई, डेंट मिलेगा या फिर कुछ ज्यादा चीजें मिलेंगी जो बुरा लग सकता है आईफोन। लेकिन यार ये प्रूव हो गया कि भाई आप सुपर मत लो। मुझे लगता है भाई ये iPhone 12 है, अगर मैं 14-15 लूंगा या फिर थोड़े दिन बाद 16 भी लूं, तो मुझे लगता है कि फेयर में ज्यादा बढ़िया कंडीशन मिलेगी, आप ज्यादा पैसे पे करोगे सुपर वगैरह में। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बढ़िया भाई, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। और अगर आपको 20,000 रुपए के अंदर 6 महीने की वारंटी मिल रही है बैटरी वगैरह के ऊपर, तो भाई ट्रस्ट कर सकते हो, ले सकते हो मेरे हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि 2025 के अंदर भी iPhone 12 लेना वर्थ इट है? चलो आपको बता देता हूं क्या चीजें बहुत अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं, समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप 20,000 रुपए के अंदर आईफोन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको आईफोन लवर होना पड़ेगा, क्योंकि काफी पुराना फोन है, 2020 में लॉन्च हुआ था और अभी भी चल रहा है, और ये चीज बनाती है आपको आईफोन लवर अगर आप इसे ले रहे हो तो। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्लीक और एकदम कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलती है, जो कि भाई मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर आने वाले किसी फोन के अंदर मिलती होगी। दूसरी चीज यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है, किसी भी फोन पे जो 20, 30, 40 हजार रुपए का भी आ रहा होगा ना,
इसको कंपीट नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज iOS आता भाई एकदम रिलायबल है, हैंग नहीं होता या लैग नहीं होता या फिर भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती। साथ में चौथी चीज यहाँ पर आपको मिलता है इकोसिस्टम। आईफोन है आपके पास, मैक है, आईपैड है, कुछ भी है जो एप्पल के इकोसिस्टम में फिट बैठता है भाई, शेयरिंग बहुत इजीली होती है और आपको एक्सेस मिल जाता है काफी चीजों का। पांचवी चीज वायरलेस चार्जिंग मिलती है भाई, मैगसेफ चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग अलग चीज है, मैगसेफ चार्जिंग मिलती है, तो मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि भाई कहाँ रखना है, सीधे लगाओ ठक से यहाँ पर भाई चिपक जाता है। और वायरलेस चार्जिंग भी काम करती है इस बजट के अंदर। एंड यस, ये फोन पहला फोन था जो 5G के साथ आता है। 11 पे जाओगे तो 4G आता है, ये भाई 5G है। तो अगर आप आईफोन ही देख रहे हो, बजट के अंदर 5G लेना है तो हाँ, पहली चॉइस यही बन जाती है सस्ते में। देन इसके बाद IP68 वाटर रेटिंग आती है। हालांकि आजकल बहुत फोनों में ये ऑप्शन आ गया है, लेकिन फिर भी आईफोन ही ऐसा है जो 5 साल पहले भी आईफोन 12 से आपको IP68 दे रहा था। आई थिंक उससे पहले भी दे रहा होगा शायद। एंड यस, ये बोलना गलत होगा कि भाई छपरी ही आईफोन लेते हैं, क्योंकि देखो आजकल ट्रेंड सा बन गया है कि छपरी है तो भाई आईफोन होगा। लेकिन नहीं, देखो अफोर्ड कर सकते हो तो भाई बिल्कुल ले सकते हो, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे शायद वही बोल रहे हैं कि भाई छपरी है। वैसे मैं पर्सनली खुद भी यूज नहीं करता हूँ, कम यूज करता हूं मतलब। अब कॉन्स क्या क्या है, अगर आपको भाई आईफोन लेना ही है और कॉन्स भी जान लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ना भाई आपको एक बड़ी सी नॉच मिलती है जो कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। आपको वीडियो देखते वक्त, गेम खेलते वक्त ये नॉच सताएगी भाई। दूसरी इसकी लो बैटरी बैकअप। आप बोल सकते हो कि भाई 2800 mAh के आसपास की बैटरी आती है और वो 6 घंटे के आसपास तो अभी दे रही है, जब ये 100% बैटरी हेल्थ है। धीरे धीरे भाई ये थोड़ा सा कम होता जाएगा। तीसरी चीज, कोई भी Type-C चार्जर नहीं है, यानी कि आपको लाइटनिंग पोर्ट का यूज करना पड़ेगा 2025 के अंदर भी। एंड यस, देखो अभी भी 16 के अंदर 60 हर्ट्ज आता है, लेकिन भाई यहां पर भी 60 हर्ट्ज आता है। इस बजट के अंदर कोई भी फोन लोगे 120 हर्ट्ज मिल जाएगा, तो इससे थोड़ा सा जूझना पड़ेगा आपको। एंड यस, प्रोज में एक चीज बताना भूल गया, इसके चिपसेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, कंसीडर कर सकते हो। लेकिन वही चीज, मतलब अगर आप गेम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कुछ और चीज कर रहे हो, आउटडोर में जाके कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो 4K पे, तो हीटिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो ये दिक्कत है। काफी लोगों को लग सकता है कि इसकी ब्राइटनेस है लो है, मुझे भी लग रहा था शुरुआत में कि भाई अब कंपीट नहीं कर पाएगा ये, लेकिन नहीं, आउटडोर में मैंने टेस्ट करके देखा, मेरे को ब्राइटनेस ठीक लगी, लेकिन फिर भी काफी लोगों को कम लग सकती है। सिंगल सिम आती है, ये भी एक ड्रॉबैक है, और काफी लोग डुअल सिम में यूज करना पसंद करते हैं, ये सिंगल सिम के साथ आता है। एंड यस, रिपेयरिंग कॉस्ट, क्योंकि ना ये आईफोन ना भाई उसी टाइप से ही सही होगा जिस हिसाब से इसका प्राइस था, यानी कि अगर बैक टूटता है ना, मतलब ये हल्के बजट में सही नहीं होगा, अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे इस फोन को ठीक कराने में। एंड जो सबसे रिलायबल चीज है ना, वो है इसकी अपडेट्स। मैं काफी जगह चेक कर रहा था, इसके जो अपडेट्स हैं वो शायद हो सकता है 2030 या फिर 32 तक आपको देखने को मिला है। डिसकंटिन्यू होने के 7 साल तक अपडेट देता है भाई, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है भाई एप्पल के अंदर। तो ये सब कुछ था इस आईफोन 12 के बारे में, जो हमने कैशिफाई से लिया था सिर्फ 20,000 रुपए के बजट के अंदर, और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी पसंद आएगा। और हाँ, ये भाई कोई भी पेड वीडियो नहीं है, जो चीज अच्छी थी मैंने बताई, जो चीज बुरी थी वो भी मैंने बताई। बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है भाई आईफोन 12 इस प्राइस के अंदर, और क्या तुमने कभी बाय करा है कैशिफाई से, या फिर कोई भी बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पूछना जरूरी है ना भाई। तो भाई कमेंट में जरूर लिख दो। और अगर तुम्हें और वीडियोस चाहिए, जैसे हम कैशिफाई से एंड्रॉइड खरीदें या फिर कंट्रोल से खरीदें या फिर किसी और वेबसाइट से खरीदें, तो भाई ये जरूर लिखते जाना, हैशटैग लगा देना उस वेबसाइट का नाम, तो भाई उस पे भी हम काम करना शुरू कर देंगे। बाकी इस फोन को मैं 1 महीने यूज करने वाला हूं, उसके बाद बताने जरूर वाला हूं कि इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100% से कम हुई या फिर नहीं। तो इसका एक रिव्यू वीडियो भी आएगा 1 महीने बाद, और मैं बताऊंगा कि ये फोन 1 महीने बाद कैसा चल रहा है। बाकी इस तरह की हमने और वीडियोस कर रखी है जहां हमने रिव्यू भी दिया है, और साथ में हमने आईफोन 13 की भी अनबॉक्सिंग करी थी कैशिफाई से, जो हमने बाय किया था, वो भी जाके चेक कर सकते हो। ये कंटेंट कैसा लगा लाइक कर सकते हो, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।